मैं आपको लेकर आई हूँ चीफ की दावत के क्वेश्चन आंसर्स। ज़्यादातर पूछने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताती जाऊँगी। ज़्यादातर पूछने वाला सवाल जो है, चीफ की दावत के समय माँ की मनोदशा का वर्णन कीजिए। यहाँ पे पूछे जाने वाले में सवाल में, शामनाथ के घर पर शाम को चीफ की दावत थी। चीफ अंग्रेज़ी अफसर थे। उनके खुश होने पर शामनाथ को तरक्की मिलने का संभावना थी, इसलिए वो बहुत तैयारियां कर चुके थे। तैयारियां ज़ोरों ज़ोरों पर चल रही थी। शामनाथ की मां अंग्रेज़ी नहीं जानती थी, वे गांव की थी। पार्टी में यदि चीफ की मुलाकात मां से हुई तो वह किस तरह पेश आना चाहिए, उसके बारे में बेटे को ने कई हिदायतें दी थी। फिर भी साथ बचते बचते माँ का दिल धक धक करने लगा। वे सोचने लगी कि अगर चीफ के सामने आ गया और अंग्रेजी में कुछ पूछा तो वे क्या जवाब देंगे। माँ अपने कोठरी में बैठकर माला जपने लगी, भगवान का नाम लिया, हाथ जोड़े बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की। मतलब ये बहुत डरी और सहमी थी कि कहीं मेरी वजह से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। नेक्स्ट ज़्यादातर पूछने वाला सवाल, बरामद में पहुंचते ही शामनाथ क्यों टिटक गए। बरामद में पहुंचते ही शामनाथ सहज टिटक गए, क्योंकि जो दृश्य उन्होंने देखा उनसे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नाश हिरन होने लगा था। जैसे बरामद में इन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों वैसे ही बैठी थी जैसे बैठी थी, मगर दोनों पाँव कुर्सी के सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। जब झटके से नींद टूटी तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगा। पल्ला सिर पर से खिसक गया था और माँ के झड़े हुए बाल और आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखरे हुए थे। मतलब माँ की दशा इंतज़ार करते करते वो चेयर पर ही बैठे बैठे ऊँगने लगती हैं। ऊँगने लगने की वजह से उनका सर इधर उधर हिलता डुलता रहता है और उनके मुंह से ज़ोर ज़ोर से खर्राटों की आवाज़ आती रहती है और आधे झड़े बाल जो है सर से दुपट्टा भी हट चुका होता है। तो इस चीज़ को देखकर वे शामनाथ टिटक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर चीफ आ चुके होते हैं और उनको लेकर ही वह बरामद में आने के लिए आते हैं। तो इस वजह से वे टिटक जाते हैं। नेक्स्ट, माँ के आलिंगन में भरकर शामनाथ ने क्या कहा। याद रहे, चीफ के कहने पर माँ की असहनीयता स्थिति को जानकर भी मिस्टर शामनाथ स्वार्थवश होकर अपनी तरक्की के लिए माँ को फुलकारी बनाने के लिए मजबूर करता है। यहाँ पे फुलकारी बनाने के लिए मजबूर करता है माँ को, क्योंकि माँ के दशा पता थी उसको कि उसकी आंखें कमज़ोर थी, वे कमज़ोर थी, फिर भी उसकी तरक्की के लिए वह स्वार्थी बनकर माँ से मजबूरन कराने लगता है। जैसे ही दावत हुई, सारे मेहमान जा चुके तो काफ़ी देर होने के बावजूद भी शामनाथ ने माँ को कोठरी में जाकर आलिंगन में भर कर कहा, ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, बेटे की स्वार्थी भावना देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। मतलब यहाँ पे बेटा जो था सिर्फ स्वार्थी बन चुका था, क्योंकि उसकी तरक्की के लिए जिस माँ को वो अपनी सहेली के यहाँ भेजने वाला था, वो आज चीफ जैसे ही उसके फुलकारी देखकर उसे पसंद करता और बनाने के लिए कहता है, तो इस वजह से माँ को जो है वे आलिंगन में भरकर वो खुश होता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर चीफ की दावत में पूछे जाने यही सवाल हैं। अगर कोई भी एक्स्ट्रा सवाल हो तो मैं आपको वीडियो बनाकर ज़रूर डालूँगी, ठीक है। याद से इसको रेफ़र कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर आने वाले सवाल हैं, ठीक है। बाय चिल्ड्रंस।